गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिए, मैं कैकेयी का अनुताप जिसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है उसकी 5वीं व्याख्या करने जा रहा हूँ। देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी के पश्चाताप को, कैकेयी के पछतावे को अपूर्व ढंग से अभिव्यंजित किया है, व्यक्त किया है। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ। कैकेयी भरत की शपथ लेते हुए राम से कहती हैं, देखिए दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। मैंने अभी बताया आपको कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी के पश्चाताप को अपूर्व ढंग से, अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत किया है या अभिव्यक्त किया है या अभिव्यंजित किया है। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी भरत की शपथ लेते हुए राम से कहती हैं, क्या कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ। कसम लेने या सौगंध लेने से, शपथ लेने से, कैकेयी राम से कह रही हैं कि कसम लेने से या शपथ लेने से या सौगंध लेने से व्यक्ति गलत सिद्ध होता है। कसम लेने से, सौगंध लेने से या शपथ लेने से व्यक्ति कमजोर सिद्ध होता है, दुर्बल सिद्ध होता है। ठीक है, और उसकी दुर्बलता प्रकट होती है। ठीक है, आगे चलिए। पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? पथ का मतलब रास्ता, उपाय। अबलाजन नारी, महिला। पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? परंतु हम स्त्रियों या महिलाओं के लिए इसके अतिरिक्त और कौन सा उपाय, कौन सा रास्ता है? विश्वास दिलाने के लिए हम शपथ न लें तो और इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे कि मैं अपनी बातों को विश्वसनीय ढंग से आपसे कह पाऊं। ध्यान दीजिएगा कि पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है, परंतु हम स्त्रियों या महिलाओं के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय या रास्ता नहीं। आगे चलिए। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, अपनी भरत को यहां पर निर्दोष सिद्ध करते हुए कैकेयी आगे कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं। कैकेयी राम को संबोधित करती हुई या करते हुए कह रही हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। भरत ने हम पर कोई दबाव नहीं डाला था। और यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई तो पति के समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं, यह बात सच है, तो मैं पति के समान अपने पुत्र को भी खो दूं। बड़ा ही कारुणिक प्रसंग है जिसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अगर भरत ने मुझे तुम्हें वनवास देने के लिए उकसाया हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि यह सच है कि मैं उकसाई गई हूं तो मैं अपने पति की तरह ही अपने पुत्र को भी खो दूं। इतनी बड़ी कसम खा लेती कैकेयी। आगे चलिए। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन। कैकेयी आगे कहती हैं कि मुझे ऐसा कहने से आज कोई न रोके। ध्यान दीजिए, ठहरो मत रोको मुझे,
कहूं सो सुन लो। कैकेयी आगे कह रही हैं कि मुझे ऐसा कहने से आज कोई न रोके। आज मैं जो कुछ भी कह रही हूं, आज मैं इस पंचवटी की सभा में जो कुछ भी कह रही हूं, समस्त बैठे यहां के जन मेरी बातों को सुने। क्लियर है? आगे चलिए। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरे कथनों में पाओ यदि सार सभी उसे चुन लो। देखिए, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरे कथनों में कोई बात सच हो, यथार्थ हो, तो उसे अवश्य ग्रहण कर लो। इस पंचवटी की सभा में मैं जो कह रही हूं, मैं जो बोल रही हूं, उसमें यदि कोई सार हो, सच्चाई हो, तो सभी लोग उसको सुने और ग्रहण करें। ठीक है? आगे चलिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कहती हैं कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। कैकेयी कह रही हैं कि इतना बड़ा पाप कर्म करके भला मैं चुप कैसे, मौन कैसे रह सकती। कैकेयी आगे कह रही हैं, उस पंचवटी की सभा को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि इतना बड़ा करके पहाड़ सा पाप, पहाड़ जैसा पाप, इतना बड़ा पाप करके मैं चुप कैसे बैठी रह सकती हूं। मुझसे यह सहा नहीं जाएगा। आज जो मेरे मन में है उसे मैं कहकर ही चुप हूं। क्लियर है? आगे देखिए। राई भर अनुताप न करने पाऊं। इतना भारी अपराध करने के बाद मुझे थोड़ा सा भी पश्चाताप करने का अधिकार नहीं। देखिए, राई भर अनुताप न करने, अनुताप का मतलब पश्चाताप। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध करने के बाद क्या मुझे थोड़ा सा भी पश्चाताप करने का हक नहीं? क्लियर है? आगे चलिए। थी स नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती। स नक्षत्र नक्षत्रों से भरी, तारों से भरी हुई। ठीक है? तारों से भरी हुई। थी स नक्षत्र, सस का मतलब चंद्रमा, निशा का मतलब रात्रि, ओस का मतलब ओस, टपकाना का मतलब गिरना, बरसना। तो देखिए, थी स नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती। कैकेयी के इस तरह कहने के समय, कैकेयी जब पंचवटी की सभा में इस तरह की बातें कह रही थी, उस समय की बात है। तो थी स नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती। कैकेयी के इस तरह कहने के समय तारों से भरी चांदनी रात। देखिए, स नक्षत्र सस निशा, स नक्षत्र तारों से भरी हुई, सस का मतलब चंद्रमा, चांदनी, निशा का मतलब रात। तो देखिए आप, कैकेयी के इस तरह कहने के समय तारों से भरी चांदनी रात, ओस टपकाती, ओस कणों के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी। इतनी कारुणिक, करुणा से परिपूर्ण बातें कैकेयी ने कही कि चांदनी से भरी रात ओस कणों के रूप में अश्रु जल को टपकाने लगी। ठीक है? आगे चलिए। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। हृदय थपकाती का मतलब हृदय पीट कर। जब किसी को किसी की बात पर करुणा, ज्यादा करुणा आती है, ज्यादा दया आती है, तो वह व्यक्ति छाती पीट कर रोता है। हृदय थपकाती, हृदय को थपकाना, हृदय पर थाप देना, चोट करना। ठीक है? तो देखिए आप, रोती थी नीरव का मतलब शांत। जब कैकेयी ने ऐसा कहा तो सारी सभा स्तब्ध सी थी, शांत सी थी कि जिस कैकेयी ने पूरे अयोध्या वासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, वह कैकेयी आज क्या कह रही। तो देखिए आप, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और नीचे बैठी पंचवटी की सभा में कैकेयी द्वारा
ऐसे कारुणिक प्रसंग को सुनकर लोग हृदय थपकाती, हृदय पीट पीट कर रो रहे। कहने का मतलब है कि जिस तरह से कैकेयी का हृदय परिवर्तन हुआ या कैकेयी का हृदय परिवर्तित हुआ, उसे और कैकेयी के पाश्चाताप को सुनकर पंचवटी की सभा संवेदना, पंचवटी के सभा की संवेदना कैकेयी के साथ होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें, देखिए आगे देखिए। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्कासी रानी, उल्का का मतलब टूटता हुआ तारा, उल्का पिंड। उल्कासी रानी, दिशा का मतलब दिशाएं, दीप्त का मतलब प्रज्वलित करना, प्रकाशित करना, दीप्त करती थी। रानी कैकेयी, ध्यान दीजिए आप, रानी कैकेयी जिन्होंने अपनी अनुचित मांग से समस्त अयोध्या वासियों का जीवन अस्त व्यस्त और निरर्थक सा कर दिया था, आज वही रानी, वही कैकेयी रानी, वही रानी कैकेयी पाश्चाताप की अग्नि में जलकर उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, वही रानी आज पाश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों तरफ सद्भावना का प्रकाश बिखेर रही है। देखिए, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उसके पहले आप इतना लिखेंगे कि रानी कैकेयी जिन्होंने अपनी अनुचित मांग से समस्त अयोध्या वासियों और अपने परिवार का जीवन अस्त व्यस्त निरर्थक सा कर दिया था, वही रानी कैकेयी आज दिशा दीप्त करती थी, वही रानी कैकेयी आज पाश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों दिशाओं में सद्भावना का संदेश फैला रही थी। क्लियर है? आगे चलिए। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जाहिर सी बात है, पंचवटी की सभा में बैठे लोग स्तब्ध थे कि अरे, जिस रानी कैकेयी ने राम को 14 वर्षों का वनवास दिया और उस वनवास के परिणाम स्वरूप उन्हें वन जाना पड़ा और उनके पति दशरथ जी की मृत्यु हो गई, आज ये रानी में क्या होगा? इस रानी का तो पूरा हृदय परिवर्तन हो गया है। तो देखिए आप, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। पंचवटी की सभा में कैकेयी के इस पवित्र और नए रूप को देखकर, नवीन रूप को देखकर, ध्यान दीजिए, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। पंचवटी की सभा में कैकेयी के इस पवित्र और नए रूप को देखकर लोगों में एक साथ, सब में लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। रानी कैकेयी के ऐसे हृदय परिवर्तन को देखकर पंचवटी की सभा में बैठे समस्त जनों के अंदर भय, शोक, आश्चर्य के भाव उमड़ रहे थे। ठीक है, आगे चलिए। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? अब देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में राम को वनवास भेजने के लिए स्वयं को दोषी ठहराते हुए, ठीक है, एवं पाश्चाताप करते हुए रानी कैकेयी कह रही हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? भला वह मंथरा मेरे हृदय को कैसे परिवर्तित कर सकती थी? वह तो एक साधारण सी दासी। कैकेयी भरत को निर्दोष सिद्ध करते हुए सारा दोष अपने ऊपर लेती हैं और कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? वह भला मंथरा मेरे हृदय को कैसे परिवर्तित कर सकती? वह तो एक सामान्य सी, साधारण सी दासी। ठीक है, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। देखिए, आगे कैकेयी कहती हैं कि सच तो यह है, आगे रानी कैकेयी कह रही हैं कि मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरा ही मन अपने विश्वास में नहीं था। तो आगे रानी कैकेयी कहती हैं कि सच तो यह है कि स्वयं
मेरा मन ही अविश्वासी हो गया, मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था। उसमें मंथरा या किसी का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। ठीक है, आगे देखिए, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। पंजरगत का मतलब शरीर में स्थित, शरीर में विद्यमान, शरीर में उपस्थित। देखिए, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। कैकेयी अपने ही मन को अधीर और अभागा कहकर कोसते हुए कहती हैं, रानी कैकेयी अपने ही मन को अधीर और अभागा कहकर कोसते हुए कहती हैं कि जल पंजरगत मेरे शरीर में स्थित हे मन, अगर मेरा मन बदला होता तो क्या मैं राम को 14 वर्षों का वनवास देती। इसलिए स्वयं को कोसते हुए अपने मन को, अपने शरीर को कोस रही हैं। तो देखिए, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। कैकेयी अपने ही मन को अधीर और अभागा कहकर कोसते हुए कहती हैं कि अरे जल पंजरगत, कि मेरे शरीर में स्थित हे मन, मेरे शरीर में स्थित हे मन, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ज्वलित भाव का मतलब ईर्ष्या द्वेष का भाव, ज्वलित भाव का मतलब ईर्ष्या द्वेष विद्वेष का भाव। ठीक है, तो वे ज्वलित भाव ही स्वयं तुझी में जागे। ईर्ष्या और दोष से भरे हुए ऐसे ज्वलंत विचार स्वयं तुझ में ही जागे थे। देखिए, वे ज्वलित भाव ही तुझी में जागे। ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए ऐसे ज्वलंत विचार स्वयं तुझ में ही जागे थे। ठीक है, आगे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। इसके पश्चात आगे वह सभा को, रानी कैकेयी इसके पश्चात वह आगे सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न करती हैं, क्वेश्चन करती हैं कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, कि क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले ही भाव थे। ज्वलित भाव का मतलब आग लगाने वाले भाव, विद्वेष पैदा करने वाले भाव। रानी आगे कहती हैं, रानी कैकेयी या कैकेयी आगे कहती हैं, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, कि क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले ही भाव थे। क्या शेष बचा कुछ न और मन में, क्या मेरे मन में और कुछ शेष नहीं था, बस केवल ईर्ष्या और द्वेष जगाने वाले ही भाव बचे थे, शेष थे। ठीक है, कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। आगे रानी कैकेयी कहती हैं कि क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव और पुत्र स्नेह का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। फिर से देखिए आप, वात्सल्य का मतलब होता है संतान में प्रेम का भाव, वात्सल्य कहलाता है। वात्सल्य प्रेम, अपनी संतान में जो अपने संतान के प्रति माता और पिता में, माता में जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, वात्सल्य कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या मेरे मन में के वात्सल्य भाव और पुत्र स्नेह का कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं। आगे देखिए, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। कैकेयी असहनीय दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं कि पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। कहती है कि हाय, हाँ, दुख व्यक्त करती हैं कि आज स्वयं मेरा पुत्र भी अन्य सा हो गया है, दूसरे के पुत्रों के जैसा हो गया है। ठीक है, इससे देखिए, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। कैकेयी असहनीय दुख व्यक्त करते हुए, असहनीय पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि आज अन्न सा हुआ वत्स का मतलब पुत्र, बेटा, कि आज स्वयं मेरा पुत्र भी मुझसे ही अन्य सा व्यवहार करता है। ठीक है, आगे देखिए, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके।
अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए रानी कैकेयी कहती हैं कि तीनों लोग मुझ पर क्यों न थूके, मेरी बुराई क्यों न करे। ठीक है, आगे चलिए। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो भी विचार आए वह कह ले, कहने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि मैंने कृत्य ही ऐसा किया है। लेकिन जो सबसे मर्मस्पर्शी बात है वो कह रही हैं कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझ से। इसको छोड़ दीजिए, अंतिम लाइन आ जाइए, फिर इसको आप व्याख्यायित कीजिए कि रे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे, हे राम मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी ही विनती करती हूं कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, कि मेरा मातृपद, हे राम मेरा मातृपद माता का स्थान अर्थात भरत को पुत्र कहने का अधिकार मुझसे न छीन। फिर से देखिए आप, हे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे, मैं तुमसे दीन स्वर में, कैकेयी राम से कह रही हूं कि मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी विनती करती हूं, क्या ऊपर आइए, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, किंतु हे राम मेरा मातृपद माता का स्थान अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे छीना न जाए। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट डे।